सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट। अब आपको मुमरा के बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट है ब्राइडल मेकअप एंड हेयर स्टाइल में, और साथ ही साथ अलग अलग फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कलर, हेयर स्पा और कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बेस्ट ब्राइडल मेकअप के लिए आइए आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट। ब्राइडल पैकेज पर स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है, जल्दी कांटेक्ट करें। पत्रकार सुल्तान रिजवी पर शानू पठान के समर्थकों का हमला क्यों हुआ? दारुल फलाह पर यह पूरा घमासान, दुकानें बनेगी या नहीं बनेगी, क्या भूमिका है स्थानीय लोगों की, क्या भूमिका है राजनीतिज्ञों की, क्या भूमिका है समाजसेवियों की, क्या है पूरा मामला? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन दारुल फलाह पर पत्रकार सुल्तान रिजवी पर विपक्ष नेता अशरफ पठान के समर्थकों द्वारा जो हमला किया गया, उनके साथ जो मारपीट की गई, उस खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे लेट खबर हमारी आ रही है, सबसे देरी से हमारी खबर आ रही है। काफी सारे कमेंट्स हमने पढ़े, कहाँ गया रफीक कामदार, एनसीपी से पैसा खा लिया क्या, कहां बैठ गया है, तुम्हारे साथ वाले पत्रकार पर हमला किया गया है, तुम कहां गायब हो। तो ऐसे कमेंट करने वालों से सबसे पहले हम कहेंगे, सुल्तान रिजवी का अगर नंबर है तो उनको कॉल करो और पूछो रफीक कामदार कहां थे, आपको जवाब मिल जाएगा। बात रही पैसे खाने की, तो जिस शहर पर पैसा खा करके वोट करने का सरेआम पूरी दुनिया में आरोप लगता है, ऐसे शहर में मैं पैसे खाने के आरोपों को क्यों सफाई दूं और क्या सफाई दूं? बहरहाल इन सब बातों में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। हम मुद्दे की बात करेंगे। दारुल फलाह पर गार्डन तोड़ने के बाद जो दीवार बची है, उसको तोड़ने की मांग जो है कुछ समाजसेवी और पत्रकार कर रहे थे। 1-1.5 महीने से ये इशू यहां पर चल रहा था। हालांकि यहां पर हमें मनपा सूत्रों से पता भी चला था कि कुछ दुकानें बनाने का एक प्लान बनाया गया है, मगर उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, न प्रशासनिक तौर पर न शासकीय तौर पर। तो फिलहाल यह तय नहीं है कि यहां पर दुकानें बनेगी। अब यहां पर जो कल घमासान हुआ, तो एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के कुछ लोगों ने आकर के खुद को दारुल फलाह सोसाइटी का अपने आप को बताया, पहली बात। दूसरी चीज, नाज गोलंदाज और अहमद नेता, इनको जेसीबी किसने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। मनपा का जेसीबी नहीं मिला, उसके बाद वो जेसीबी लेकर आए तो किसके कहने पर लाए, उस जेसीबी का पैसा उनको किसने दिया, यह जांच होनी चाहिए। दीवार तोड़ने का काम मनपा का है, यह मनपा की कार्रवाई होनी चाहिए निसंदेह रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यह दीवार तोड़ने का विरोध करने सबसे पहले वहां पहुंचे प्रभाग 32 की नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख के पति शाकिर शेख। विरोध के स्वरूप वो सिर्फ दीवार पर बैठ गए, उसके बाद जो है उन्होंने बातचीत ही की। तब तक पूरा मामला ठीक ठाक था। पूरे फुटेज हम आपको शुरू से अंत तक दिखा रहे हैं। अंत में आप पूरी मारामारी का फुटेज देखेंगे कि उस विजुअल्स में आपको नजर आएगा पीछे से आए हुए लोगों ने किस तरीके से पत्रकार सुल्तान रिजवी पर हमला किया। इस संबंध में हमने विपक्ष नेता अशरफ पठान से कहा, उनसे पूछा भी, और हालांकि हमारी तल जबानी भी हुई उनसे कि इस तरह से किसी पत्रकार पर आप हमला कैसे करवा सकते हैं, या आपके समर्थक जो है क्यों कर सकते हैं। तो इसके जवाब में हमें विपक्ष नेता अशरफ पठान ने कहा, जैसे आमतौर पर मुझे चाचू कहते हैं लोग, तो चाचू कह करके शानू पठान ने कहा कि आपने मेरे विरोध में हजारों खबर लगाई है, इन लोगों ने तो ये 2-4 खबरें लगाई हैं, लेकिन कभी भी आपने संसदीय भाषा को छोड़कर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं की है। मुझे भड़वा कहना, मुझे हिजड़ा कहना, चोर कहना, गुंडा कहना, मेरे ऑफिस के नीचे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कौन से पत्रकारिता का मापदंड है? ये मेरा आपसे सवाल है। आप शहर के सबसे सीनियर सहाफी है, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये भाषा सही है क्या? अब मेरे सैकड़ों चाहने वाले हैं, उनको ये बुरा लगा, जोश में आकर के उन्होंने कोई कदम उठा लिया, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार न माना जाए, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के नाज गोलंदाज और उनके पति अहमद मुख्तार खान, इनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई है मुमरा पुलिस स्टेशन में देर रात को। 354, 327, 141, 143, 323, 504, 506 ऐसी तमाम धाराएं इस एफआईआर में नाज गोलंदाज की शिकायत पर लगाई गई है, जिसमें नामजद तौर पर शाकिर शेख,
आदिल खान, इमरान सिद्दीकी, ऐसे अन्य लोग, और साजिद करके एक लड़का है, ऐसे लोगों को इसमें नामजद किया गया है। तो ये विवाद जो है, दारुल फलाह पर गार्डन टूटा, अब वहां दुकानें बनना नहीं बनना, सोसाइटियों को 3 लाख रुपए देना और एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के लोगों का आकर के उसमें हस्तक्षेप करना, ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला है कि एक खबर में हम इसका पूरा खुलासा आपको कर नहीं सकते। दुकानें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, अगर दुकानें बनने से सोसाइटी को तकलीफ है और सोसाइटी की मांग थी, सोसाइटी के लोगों ने कहते कि हस्ताक्षर दिए हैं अपने सबने शिकायत पत्र पर, मनपा से मांग की है कि यहां पर दीवार तोड़ दी जाए, तो कल ये सोसाइटी के 1 नंबर से 4 नंबर तक की जो बिल्डिंग है दारुल फलाह सोसाइटी की, ये लोग आगे क्यों नहीं आए, सबसे बड़ा सवाल ये है। दुकानदारों का अगर इसमें फायदा है तो ये दुकानदार फायदा या नुकसान जो भी पकड़ो, तो एक वो जो पान वाला है जिसकी बाइट हम लगातार आपको दिखाएंगे, तो उस एक दुकानदार को छोड़ करके बाकी के दुकानदार आगे क्यों नहीं आए, क्यों कर यहां पर ये तमाम लड़ाई जो हो रही है, तो ये बेमानी है। सोसाइटी सामने नहीं आ रही है, दारुल फलाह सोसाइटी, उसके दुकानदार, ये सब सामने नहीं आ रहे हैं। ये झगड़ा जो है फिर किस बात का झगड़ा है, किस बात को लेकर के ये सारी चीजें हुई है। पत्रकार सुल्तान रिजवी के साथ जो हरकत हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए हम उनके एज ए पत्रकार, एक पत्रकार के नाते हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी असंसदीय भाषा का त्याग करें, संसदीय भाषा में रह करके पत्रकारिता की गरिमा को कायम रखते हुए हर खबर का निष्पक्ष जो है वो प्रसारण करे। उनसे भी हमारी ये गुजारिश है, विनती है। तो कुल मिलाकर के ये खबर लेट क्यों हम देने में हुए, अंत में हम उसका बता दें कि हम भी वहीं थे, वहां से लेकर के पुलिस स्टेशन से लेकर के अन्य कई सरकारी विभागों में, और फिर आखिर में इस पूरे मसले को विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आव्हाड इन तक चर्चा करने में हमें रात के 2 से 2:30 बज गए, एफआईआर दर्ज कराने में रात के 3 साढ़े 3 बजे। तो ये पूरा हम सुल्तान रिजवी के साथ में और इन तमाम लोगों के साथ में ही थे, इसी वजह से खबर आप तक पहुंचाने में देरी हुई है। पैसे मैंने खाए हैं ऐसे कमेंट करने वाले लोग जो कह रहे हैं, तो वो इस बात को साबित करें कि एनसीपी से मैंने पैसे खाए हैं। मेरा रब काफी है, मेरे घर का चूल्हा जलाने के लिए रोजी का देने वाला रज्जाक है। इस तरीके के भद्दे कमेंट करके आप अपनी भद्दी मानसिकता को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन मेरी राह को जो है आप रोक नहीं सकते और मुझे डिगा नहीं सकते।
चलो आगे लो। ये रोका जा रहा है, इसका भी अंजाम जो है ये नगर पालिका और ये सारे लोग देखेंगे। लेना तो आगे लेना, उधर से आगे ले चल, उधर से आगे ले, आगे से ले, आगे से ले, आगे ले, एक जगह बैठेगी तो क्या, छोड़ो इसको। जब गार्डन टूटा था जब आगे बैठे। आप लोगों ने देख लिए ये शानू पठान की गेम, ले आगे ले, तो आगे ले आगे ले। नहीं बैठने की जगह बैठ गया हूं मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तो बैठ गया हूँ। आप एक नगर सेवक हैं, नहीं आपको जनता मैं तो मानती है। सारे करते हुए बैठ गया हूँ डायरेक्ट में। मुझे तो आप बताओ कि ये ये जनहित का काम हो रहा है। ये ये जनहित का किस काम अधिकार हो रहा से टूट रहा है? है। ये जनहित का काम हो नहीं रहा है। मैं बैठा हूँ, आप मैं बैठा कि आपने सवाल किया कि मैं क्यों बैठा हूँ, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि ये आप लोग ध्यान ये में किस रखना। अधिकार से तोड़ रहे हैं? दुकानें बनाने के, ये दुकानें क्यों बनाने तोड़ रहे हैं? नहीं देंगे। नहीं, ये तो जनता के हित में हो रहा है। ये तो जनता ने बोला है तोड़ने के लिए। क्या जनता ने बोला कौन सी है। जनता बोल रही है? ये सारे सोसाइटी के लोग अगर बोल रहे हैं क्या आपको, तो बुलाइए ना, लिखत में बुलाइए ना, मैं क्या बोला बुलाइए ना। शाकिर अरे भाई तो बुलाइए ना। यहाँ पे दुकानें देखो ये मुमरा के अंदर है, दुकानें बनने का काम नहीं बनाने का कारपोरेशन का, महापालिका का है। महापालिका बनाने लोगों की साइन है, 150 से 300 लोगों की जो साइन की बात चल रही है। आगे से ले, आगे तो से हमारे तो किसको किसी ने शिकायत किया ही नहीं है। तो ये अगर शिकायत न्यूज़ अगर भी किसी चली ने है, किया सभी ने ना, कवर की थी कि नहीं यहाँ अगर पे न्यूज कवर हुआ है ना, न्यूज अगर कवर हुआ है ना, किसी ने किया ना तो हम तक तो आने दो। लेकिन दुकानें बन गई, ये तो सिर्फ हवा बना के रख वो दी। खोटा है, वो दुकानें बन गई, खोटा है, दुकानें बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पब्लिक गार्डन की बनेगा वो, सिग्नेचर है, पब्लिक हम का खुद बोल रहे पेपर हैं है। गार्डन बनेगा वो। हाँ, ये गलत है, गार्डन बनाओ, वो गार्डन है, हम भी जा रहे हैं गार्डन गार्डन बनेगा। गार्डन बनाओ। दीवार की टूट रही है दीवार टूटेगी, गार्डन बनेगा। तो गार्डन दीवार तोड़ के गार्डन कैसे बनेगा? नहीं, जब नहीं, गार्डन नहीं, रहेगा तो नहीं, दीवार वो नहीं, बनेगी। नहीं, तुमको यहाँ के कैसे बारे में बनेगा? मालूम नहीं है। तुमको यहाँ के बारे में नहीं मालूम है। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि यहाँ का मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि हूँ। राशन कार्ड देख लो मेरा, आधार कार्ड देख लो मेरा, ये देख लो। ये राबोली के इसको मुझे से क्या लेना की देना? जगह पे क्यों गार्डन बनाया गया? आप साबित करो कि स्कूल की रिजर्वेशन पे गार्डन बनाया बोलकर बनाया मैं अपना पद से राजीनामा दूंगा। दे देंगे। मैं राजीनामा दूंगा अगर आप साबित करो कि स्कूल रिजर्वेशन की जगह के ऊपर अगर गार्डन बना रहेगा तो मैं अपने पद से राजीनामा दूंगा। दे देंगे। मैं सर्वे नंबर के हिसाब से मैं आपको तीनों सर्वे गिनाता हूँ। सर्वे नंबर 146 का 1 स्कूल रिजर्वेशन, गार्डन रिजर्वेशन, आगे से, मार्केट उधर से ले स्कूल ले। रिजर्वेशन, स्कूल की जगह पे पूरी बाउंड्री लगी हुई उधर जाइए। है, गार्डन पे गार्डन बना है, उधर चलो, मार्केट चलो, की चलो, जगह उधर। पर ये आमनी बिल्डिंग बनी है। ये मैं साबित कर सकता हूँ और प्रूफ के साथ देखता हूँ। अगर आप साबित करो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना राजीनामा देने तैयार हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप सबूत ये के बोलते हैं साथ स्कूल आपको की दिखाएंगे। जगह पे मैं अपने मोबाइल में आपको सबूत दे देता हूँ। भाई, हम आपको आप जब बता बाद रहे में हैं देंगे तब देंगे। कि हमारे जो है नगर सेवक है, युवा नगर सेवक शाकिर भाई, इनका कहना है कि दुकान नहीं बनेगी, यहाँ पर गार्डन बनेगा, यहाँ पर गार्डन बनेगा, यहाँ पर दुकानें नहीं बनेगी। रह गई बात जो घास कंपाउंड में गार्डन बनाया गया है रिजर्वेशन की जमीन पर, जो ये लो, स्कूल का मैं था, आपको मोबाइल के अगर अंदर वो ही 7 साबित बार कर दे दो, देता हूँ। तो मैं राजीनामा दे लो, ये लो। लेकिन हम आपको बता दें कि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, थाने मनपा से अप्रूव नहीं है और न थाने मनपा के बजट का उसमें कोई निधि लगी है। वो किस तरीके से गार्डन का निर्माण किया गया है इसका खुलासा जल्द मीडिया करेगी। आप कर सकते हैं। आप इसको जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं? क्यों नहीं आप वो कारपोरेशन से सवाल कर सकते हैं आप। वो कारपोरेशन आपको बताएगी कार्रवाई नगर सेवक ने तो नहीं किया। कार्रवाई नगर सेवक ने तो नहीं किया। कार्रवाई किसी ने नहीं किया। पत्रकार को अधिकार है ना, पत्रकार को अधिकार है ना, सवाल करो ना, आप काम में सवाल करो ना। सुनो ना, काम चालू रख भाई, काम मत भाई काम चालू रखिए। शानू भाई यहाँ पे देखो, शानू भाई अहमद भाई जब भी अपन नहीं इसका तोड़ने नहीं देना भाई, इसका तोड़ने नहीं नहीं देना। तो तुम पुलिस को हाँ बुलाओ। मैं पुलिस को बुला लो, बाकी यहाँ पे कार्रवाई होने नहीं नहीं, दूंगा मैं, इसके टुकड़े में। शानू भाई
किसने अधिकार दिया? वो मनपा का काम था। वो मनपा का काम है। अरे भाई ये प्रशासन है क्या? आप लोग बताइए प्रशासन है। मेरा पत्रकार भाइयों से ये सवाल है। शाकिर भाई, अरे शाकिर भाई रुको ना, अरे रुको ना। मेरा पत्रकार भाइयों से ये सवाल है। मेरा पत्रकार भाइयों से ये सवाल है। एक मिनट, अरे एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। वो अमन भाई क्या बना क्या क्यों बना? प्रशासन है क्या? अरे भाई ये प्रशासन है। आवाज तो बंद होने दे। साकिब भाई को बोलने दे। सारे दुकान वालों ने पैसा दिए, आगे की बाउंड्री हटेगी उनकी दुकान चमकेगी। ये चेयरमैन है सोसाइटी का। ये 2-2 लाख रुपए की सुपारी है। ये सारे दुकान वालों ने पैसा दिए, आगे की बाउंड्री करवाने की। ये सुपारी है। ये कोई बिल्डिंग वालों तैयार नहीं है, गलत बात है। बिल्डिंग वालों को बताओ। अरे बिल्डिंग वाला नहीं है, मैं बिल्डिंग वाला हूँ। मैं ये बिल्डिंग वाला हूँ। एक लेटर भी किसी ने नहीं दिया है, उसको साबित करो, लाके लेटर दो। कोई बिल्डिंग वाले की रिपोर्ट नहीं है। ये नहीं रुकेगा, गलत काम है। ये दुकान वालों की सुपारी है। सारे दुकान वालों ने 2-2 लाख रुपया दिए। कौन भैया? ये हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री है। वो सारी मचान, सारी रोड की दुकानें अंदर चली जाएगी। ये पीछे जिनकी दुकान है वो 2-2 लाख रुपया सुपारी दी है दीवार तोड़ने की। ये दीवार तोड़ने की सुपारी दी गई है। ये दुकान भाई, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अधिकारी है इनको तोड़ने का हक दिया किसने? कोई दुकान नहीं बनेगी आगे कोई दुकान नहीं बनने वाली है और ना हम बनने देंगे। लेटर दिया था दुकान बनाने, क्यों उनके पास नहीं दिया वो मंजूरी, तो आप लोग उसके बारे में क्या कहना दुकान चाहिए? के सामने ये बताइए, दुकान के सामने दुकान बनेगी? हम लोग क्या दुकान छुपा देंगे? मनपा में तो शानू पटेल ने लेटर दिया है, हम लोग दुकान ढाक देंगे अपनी? मनपा में तो प्रस्ताव मंजूरी में रखा है। भाई अपने बंगले के सामने बना सकते हैं, नहीं बना? हम लोग इतने जमाने से दुकान चल रही है तो हम लोग अपनी दुकान शानू के सामने पटेल दुकान ने बनाएंगे। मनपा में अरे लेटर दिया है। हम लोग अपनी पूरे दुकानदार ने दिया है, बिल्डिंग वालों ने दिया है, मगर यहाँ दुकान बनाई जा रही है। दुकान क्यों बनाई जा रही भाई? हम लोग अपनी दुकान ढाक दे या हम लोग अपने बीवी बच्चे को रोड पे बैठा दे? मतलब नेता हो गए हैं तो आदमी के सर पे चल के बोल देंगे। दुकान के सामने दुकान नहीं बनाने देंगे किसी को। अरे बाकी मैं गवाऊंगा, मेरे को बोला गया आप लोगों ने 2-2 लाख रुपए दिए क्या? अरे कई कहाँ से देंगे? हम लोग नेता है क्या? उन्होंने दिया है। जबरदस्ती की खाली हवा है, इधर खाली हवा चल रही है। लोगों को, उन लोगों ने कुछ 1-2 सोसाइटी वाले को दिए। कोई दुकानदार अब कोई 1 नंबर 4 नंबर बिल्डिंग वालों कुछ नहीं, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है। बाकी ये क्या नाम है 5 नंबर बिल्डिंग और ये 7 नंबर बिल्डिंग, इन लोग दीवार तोड़ने से दुकान वालों को फायदा होने वाला है क्या? ये अरे बिल्डिंग वालों को भी फायदा है जो आज गाड़ी दुकान के सामने खड़ा करते हैं। एसीपी वाले ये दीवार तोड़ने से रोक रहे हैं और जो दुकान बनाने के लिए ये लोग खड़े थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहने का मतलब दीवार तोड़ दिया जाए तो जो बिल्डिंग वाले जो गाड़ियां अंदर खड़ी करते हैं वो एक जगह पे खड़ी करें। दुकान वालों को फायदा, बिल्डिंग वालों को भी फायदा है। ये लोग दीवार तोड़ने से रोक रहे हैं। ये लोग, इन लोग का कहने का मतलब है इन लोगों को 3-3 लाख रुपए का ऑफर मिला है। 3-3 लाख रुपए का ऑफर मिला है कि आप बिल्डिंग रिपेयर कर लीजिएगा और क्या नाम है यहाँ हम दुकान बनाएंगे। अच्छा, ये ऑफर बिल्डिंग वालों को आया था? हाँ आया था। ये ऑफर किसके पास से आया था? हाँ, ये अपना जो भी है 1 से लेके 1 नंबर बिल्डिंग से लेके 7 मतलब नंबर बिल्डिंग तक का है। 1 नंबर बिल्डिंग से लेके 7 नंबर बिल्डिंग तक का हमारी किसी की भी राय नहीं है दीवार तोड़ने की। ये हमारी सेफ्टी बाउंड्री है। हाँ, अगर यहाँ सेफ्टी बाउंड्री यहाँ पे बना देना। आप दुकान, ये जो दुकान वाले हैं, जैसे ये शोएब भाई अपने पान वाले, इनके पीछे दुकान है। ये सुनो, ये दुकान, ये बाउंड्री अगर टूटती है, सारा बेनिफिट
हमारे रेसिडेंट्स को तो बवाल हो जाएगा, हमारी लेडीज को, महिला को सुनो जो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। आज यहाँ पर देख रहे क्या हाल है, बाउंड्री होने के बाद जब ये बाउंड्री टूटेगी तो ये सारी चीजें और अंदर जाएंगी, तो यहाँ से औरतों का, बच्चों का जाने हमारा दुश्वार हो जाएगा। बाकी दुकान वाले जितने भी नीचे हैं 10 से 12 दुकान फ्रंट पे जो है, उनकी सारी मंशा है कि ये दीवार टूट जाएगी, हमारी गाली की कीमत 1 करोड़ रुपया हो जाएगी। ये सुनो मेरी बात, हर आदमी उसके लिए दुकान वाले लिखत तुम मांगोगे मेरे से, लिखत में नहीं है। ये सारे दुकान वाले 3-3 लाख रुपया उस इंसान को देने के लिए तैयार है, जो इंसान ये काम करेगा दीवार तोड़वा के देगा। इनका 3 लाख रुपया खर्चा होएगा, बाकी 1 करोड़ 10 लाख की कीमत डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए में चली जाएगी। सेफ्टी क्या होगा? 3 लाख रुपए एक मिनट शोएब भाई, दुकान बनाने के नाम पर इसका क्या? दुकान अगर यहाँ पर बनती है, हम बिल्डिंग वाले 1 से लेकर 7 तक उसका विरोध करेंगे। मेरा कहने का सुनिए, नशा होता है सुनिए, वैसे गार्डन का भी विरोध दीवार दुकान ना बने, नहीं बनेगी, बस नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, गार्डन ही बनेगा। गार्डन पहले बड़ा था, अब जितनी जगह बची है भले छोटी जगह है, चलो तुम चौकी भागो, नेताजी का चौकी भेजो, आपा को चौकी भेजो, चौकी भेजो। क्या है नेताजी का? आदिल ने सुल्तान भाई को मारा था, मेरे आंख के ऊपर आके मारा। आदिल शाकिर चलो। मेरा बुलडोजर रुकाया, उसकी गार्ड तोड़ा था, मैं भागते भागते नेता को बुलाने आई। ये लोग सुल्तान भाई को मार रहे थे, आदिल ने पकड़ा, मेरे सीने पर दन 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 लात मारा। आदिल था, शाकिर था। मेरे से नहीं, भाभी बेटे आए ना तुम्हारे, बेटे आए ना तुम्हारे।